दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव। इस समय जनपद महाराजगंज के घोगली ब्लॉक अंतर्गत लक्ष्मीपुर खास ग्राम सभा में आया हूँ। इस समय हमारे साथ मोहम्मद अकरम साहब जो इस ग्राम के ग्राम प्रधान भी हैं, साथ जुड़े हुए हैं। आपको बताते चले, गांव की कहानी प्रधान व जनप्रतिनिधियों की जुबानी हम लेके आ गए हैं लक्ष्मीपुर खास में। लगभग लगभग प्रधान जी 5 साल का आपका कार्यकाल पूरा हो चुका। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने हमें समय दिया। आप लोगों का बहुत धन्यवाद कि हमारे पास आप लोग आए। जी बिल्कुल बिल्कुल। साहब 5 साल का आपका कार्यकाल पूरा होने को है, 1 साल एक्सटेंशन के रूप में भी आपको मिला हुआ है। ऐसे में कौन कौन सी विकास की योजनाएं रही जिन्होंने अपने धरातल पे अमली जामा पहनाया? देखिए, गांव की कुछ सड़कें जो बहुत बदहाल थी, टूटी थी, उसको बनाया गया, इंटरलॉकिंग आरसीसी और नाली रिपेयर, नया नाली। ये सब हमारे यहाँ पंचायत भवन नहीं था, सारे लोगों के लिए कुछ भी जरूरत होती थी तो ब्लॉक पे जाना पड़ता था। सारी सुविधा हमारे पंचायत भवन पे ही हो गया। मतलब एक सचिवालय वहां है राजधानी में, एक सचिवालय गांव में हो गया। जी जी, ये बड़ी बात हुई है। यहाँ पे अभी सीएम साहब ने एक नया आदेश किया है कि जितने लेखपाल हैं वो ग्राम सचिवालय में बैठेंगे। आपके लेखपाल साहब ग्राम सचिवालय में बैठते हैं? हमारे लेखपाल साहब जैसे भी उनको जल्दी ज्वाइन किया है, 1.5 महीना हुआ। जी। तो लेखपाल साहब के पास 14-15 गांव हैं, उसके बावजूद भी एक डेट शनिवार निर्धारित कर लिया गया है। जी। शनिवार को थाना दिवस भी होता है, वहां से आके कुछ टाइम देने का कष्ट करते हैं। बहुत अगर कहीं व्यस्तता रहती है या कहीं पैमाइश या कहीं कोई धारा कुछ कानून साहब पे चले जाना तभी नागा होता, नहीं तो शनिवार को आने का वो मैं वहाँ जल्द लिखवा भी दूंगा। लेखपाल साहब शनिवार को बैठेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात भी है, क्योंकि हमें लगता है कि एक दिन थाना दिवस, तहसील दिवस, 2 दिन उनका अपना वार, उसी में धारा 41 भी करनी है। एक लेखपाल की जिम्मे 8 गांव है। ऐसे में संभव तो नहीं है कि पूरा दिन किसी ग्राम सभा को दे, लेकिन ये है कि वो 1-2 घंटे का टाइम तो हर ग्राम सभा के लिए निकाल सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। सर अगर विद्यालय की बात करें तो आपके वहाँ कितने विद्यालय हैं? हमारे एक विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय। एक प्राथमिक विद्यालय। सर विद्यालय में रेनोवेशन वगैरह होना था? सारा चीज हो गया, कायाकल्प कार्य भी हो गया, टाइल्स लगने थे, दिव्यांग शौचालय बने। जी, सारी चीजें कंप्लीट है हमारे विद्यालय में। ये विद्यालय गांव से थोड़ा बाहर पड़ती है, तो थोड़ा सा असहज होता है कि रख रखाव करना पड़ता है। जी। सर एक सफाई कर्मचारी जो है, अगर हम स्वच्छता की बात करें, एक तरह सरकार का जोर भी है सफाई को लेकर के, और ठीक भी है। सफाई रहेगी, कम से कम रोग नहीं पनपेंगे, बीमारियां नहीं बढ़ेंगी। ऐसे में लेकिन एक सफाई को लेकर एक सवाल है साहब, अभी भी आपकी ग्राम सभा में कहीं कहीं प्रॉपर तरीके से कूड़ा उठान कहीं कहीं नहीं हो रहा है। क्योंकि सफाई कर्मी को बार बार हम लोग आदेश करते हैं, बार बार कहा जाता है, क्षमा हुए सचिव साहब हुए, लेकिन अब सफाई कर्मी 100% न देना, अब उनकी कमी रह गई कि ये सवाल उनसे पूछा जाए। क्योंकि गांव के लोग बार बार हम ही लोगों से कहते हैं, हम लोग बार बार प्रेशर डालते हैं, प्रेशर ही डाल सकते हैं। क्योंकि बाकी सचिव साहब और बीडीओ साहब के अंडर में है कि कोई कार्रवाई करें। क्योंकि सफाई के लिए कौन ऐसा नहीं चाहता कि हमारा घर गांव साफ रहे। बिल्कुल, सफाई कर्मी के ऊपर डिपेंड करता है बार बार, लेकिन आदेश किया जाता है कि साफ सफाई रखिए, साफ सफाई रखिए। लेकिन अभी भी वो कूड़ा उठान प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है। सर एक बार आप देखिए, और नहीं होता है तो इनकी लिखित शिकायत आप करवाइए, या वीडियो साहब से एक बार चर्चा तो करिए इनकी। जी। सर अगर हम बात करें स्वास्थ्य को लेकर के, तो हमारे उप मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य को लेकर के बड़े कॉन्शियस हैं। केंद्र की बहुत सारी योजनाएं भी स्वास्थ्य को लेकर के चल रही है। अच्छा, आपको प्रधान जी बताते चलो कि मुझे लगता है गोरखपुर मंडल ये इंसेफ्लाइटिस जोन हुआ करता था, बहुत ज्यादा इंसेफ्लाइटिस का एक कहर हुआ करता था। आज की डेट में लगभग खत्म हो चुका है इंसेफ्लाइटिस। तो निश्चित कहीं सरकार जो है वो इन योजनाओं को धरातल पे सटीक तरीके से क्रियान्वित भी कर रही है। सब सरकार तो कर रही है, लेकिन लक्ष्मीपुर खास के प्रधान मोहम्मद अकरम साहब स्वास्थ्य को लेकर के कितने जागरूक हैं? देखिए, स्वास्थ्य के लिए अभी हमारे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र ही नहीं है। सबसे बड़ी चीज है, जमीन में उपलब्ध होने का स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। अगर हमारे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र हो जाए तो भाई हम लोग भी जागरूक हो जाएंगे, गाँव के लोग भी जागरूक हो जाएंगे। सबसे बड़ी पहली प्रतिशत तो स्वास्थ्य केंद्र है ही नहीं है हमारे यहाँ। सब CSC PSC एनएम सेंटर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे यहाँ। प्रधान जी अपने स्तर से दवा ववा का कुछ छिड़काव वगैरह, कैंप वगैरह? देखिए, इसमें बातचीत होती रहती है, लेकिन अब मिलेगा। अभी तो बाकी लेखपाल साहब ही कहाँ जमीन है, कहाँ पंचायत भवन की पूरी कायाकल्प। अब मैं कहानी आपको बता दिया कि पंचायत भवन बनवाने के लिए मुझे क्या क्या किसी गुजरना पड़ा। बाकी अगर लेखपाल साहब निकलवा के दें और बाकी हमारी बदल रहे तो मैं भी चाहूंगा सारी चीजें केंद्र हमारे ग्राम सभा में रहे।
नहीं, बिल्कुल ठीक बात है साहब। लेकिन एक बात है और, कभी कभी एक राय ले रहा हूँ आपकी कि अगर रात्रि के 12 बजे किसी महिला को लेबर पेन चालू हो जाए या किसी अचानक कोई हैपनिंग हो जाए, कोई घटना घट जाए, तो ऐसे में आप लोग जो फर्स्ट एड की बात आती है, तो फर्स्ट एड के लिए आप लोग कहाँ जाते हैं? महाराज सदर। सर कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर। तब वो जाते कैसे होंगे साहब? अगर आपके पास 4 व्हीलर है तो आप तो चले जाते होंगे, लेकिन 12 बजे वो गरीब जो प्रेमचंद का होरी है साहब, वो तो मर जाएगा। वो सर ये क्या किया जा सकता है, ये तो मजबूरी है। बिल्कुल ठीक बात है। ये ध्यान देने योग्य है कि कम से कम इस पे कंट्रोल होना ही चाहिए। अच्छा, अगर हम बात करें आयुष्मान कार्ड की, तो 4 चरणों में आयुष्मान कार्ड बने साहब, फिर आयुष्मान कार्ड बनने चालू भी हुए हैं। ऐसे में अगर हम बात करें, आपकी ग्राम सभा में लगभग कितने कितने प्रतिशत आयुष्मान कार्ड बने होंगे? 75-80% हमारे यहाँ आयुष्मान कार्ड में। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। सब केंद्र सरकार की बहुत जबरदस्त योजना थी जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन के तहत मैंने लगभग 21 से 22 जिलों में देखा कि हर जगह एक प्रधानों की एक ही शिकायत थी साहब, योजना बहुत अच्छी थी लेकिन धरातल पे जो क्रियान्वयन होना था वो किसी क्रम का नहीं रहा। कार्यदायी संस्था ने सड़कें तोड़ दी, सड़कें प्रधान जी लोग बांट रहे हैं। आपके वहाँ क्या स्थिति? कि सारे सड़कें तोड़ने के बाद जो ना हम लोगों के कार्य योजना में है, ना हम लोगों का कोई उसमें फंड, अपनी जेब से उसको सही मरम्मत करवा के कि एक मान सम्मान बचाया जाए, कि गांव के लोग पूछ रहे हैं प्रधान जी कैसे चला जाए, तो मान सम्मान बचाने के लिए सारी रोड मरम्मत किया। कोई जल विभाग वाले कोई एक जगह कहीं हमारे यहाँ गढ़ा वो नहीं हुआ है, सारा हम लोग अपने खुद स्वयं किए हैं। केवल बदनामी केवल प्रधानों को मिल रही है, इससे आ रही है। ठीक बात है साहब। 2027 का विधानसभा का चुनाव तो है ही, लेकिन आपका भी चुनाव आपके सर पे है। ऐसे में आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने गांव की प्यारी जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं 2027 में चुनाव हो या 26 लास्ट में चुनाव की अब तैयारी कर रहे हैं। बाकी गांव वाले, अगर मैं उनके लिए कुछ किया हूँ तो फिर वो अपना हाथ बताएंगे, अगर नहीं किया तो फिर नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। प्रधान जी, एक और आखिरी सवाल, अगर एक कार्यकाल आपको और मिलता है तो आप आपके जहन में चल रहा होगा कि कौन कौन सी योजनाएं हैं जिन योजनाओं को आप अमली जामा पहनाना चाहेंगे? मेरे यहाँ घर बारात नहीं है, बारात घर और खेल मैदान और SC सेंटर, ये सब मैं चाहूंगा कि हमारे ग्राम सभा में मिले, तो हमारे गांव के लोगों को कोई जगह भरना पड़े। ठीक बात है। आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को भी बहुत ये थे ग्राम प्रधान मोहम्मद अकरम लक्ष्मीपुर खास के। प्रधान जी ने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। आपने कहा कि हमारे गांव में एक एनम सेंटर, यानी या कम से कम एनम सेंटर तो हो ही जा, एक बारात घर की भी आवश्यकता है। और अगर ये 2 चीजें यहाँ मिल जाती हैं तो नो डाउट आने वाले समय में इनके गांव में जो लोग परेशान होते हैं स्वास्थ्य को लेकर के, यहाँ से 15 से 20 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, वो शायद आसान हो जाए। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होती है, प्रधान जी अपनी ग्राम सभा को एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जा पाते हैं या नहीं? वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ राजीव, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।